इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों आज हो गई है 10 मार्च और जो सभी बड़ी खबरें आ रही हैं एक एक करके जानेंगे, जहां पर आप लोगों को बताएंगे संसद के बजट सत्र की आज से हो रही है शुरुआत। इंडिया गठबंधन का जोरदार हमला मोदी सरकार पर, मोदी सरकार संसद के अंदर बैकफुट पर, जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ दिल्ली से आते ही दे चुके हैं ऐसा बयान, सियासी अटकलें लगना शुरू हो चुकी हैं, गोरखपुर जाना है। ये यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया है, पूरा बयान आगे वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश, हर वोट की अहमियत है, तुरंत रिकाउंटिंग करो। पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर के दे दिया आदेश। एक एक करके दोस्तों चलेंगे, तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाने चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो सबसे बड़ी और जो पहली खबर आ रही है बताते चले, पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ से पूछा, आपको बीजेपी में अगले वारिस के रूप में देखा जा रहा है। योगी जी ने कहा कि मुझे दिल्ली नहीं गोरखपुर जाना है। जी हां दोस्तों, अब सब सियासी विद्वान इस बयान के मायने डिकोड करने में दोस्तों जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुझे दिल्ली नहीं गोरखपुर जाना है। दरअसल दोस्तों बताते चले, पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद में यहां पर लखनऊ के लिए रवाना हुए योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद में यह बयान दिया गया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद में यह बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि अब योगी आदित्यनाथ ने इशारा कर दिया है कि वे दिल्ली नहीं गोरखपुर जा रहे हैं, और गोरखपुर जाने का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है, आप लोगों की जो भी राय हो खबर को लेकर के बताइएगा। इतना ही नहीं, एक और मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आ रहा है, बीजेपी के ही। पत्रकार ने पूछा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल बोले, नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। फेवरेट एक्टर पूछा गया और जो बीजेपी के सीएम भजनलाल हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जोरदार हंगामे के आसार, विपक्ष ने बनाया सरकार को घेरने का पूरा प्लान। जी हां दोस्तों बताते चले, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर के तीखी बहस होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है, जबकि सरकार का फोकस यहां पर इतना ही रहेगा कि किसी भी कीमत पर महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने पर होगा सरकार का पूरा फोकस। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के जो 240 सांसद हैं वो यहां पर जोरदार तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर नजर आएंगे। आर पार की लड़ाई के मूड में आज यहां पर इंडिया गठबंधन होगा। किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास नहीं होने देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में। आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली लेटेस्ट अपडेट आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है सुप्रीम कोर्ट से। हर वोट की अहमियत होती है, इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, रिकाउंटिंग का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान और प्रत्येक मत की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि हर वोट का अपना महत्व होता है, भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर उसका कोई भी प्रभाव हो या फिर ना हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तहसील हंदिया के चक साहिबाबाद में यहां पर ग्राम प्रधान चुनाव में हुई विसंगतियों को उजागर करते हुए दोबारा मतगणना का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात से चिंतित नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इससे कि कोई सत्ता में कैसे आया। यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें,
जो खबर आ रही है उसके अनुसार जब यहां पर काउंटिंग की गई वोटों की, तब यहां पर कुछ वोट गायब पाए गए। जो प्रत्याशी हारा उसने गंभीर आरोप लगाए दोस्तों, और यहां पर जो रिकॉर्ड होता है चुनाव से संबंधित, वोटिंग से संबंधित, वो भी नहीं मिला। काफी ढूंढा गया फिर भी नहीं मिला, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब कुछ दर्शा रहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए तुरंत ही रिकाउंटिंग की जाए। ये यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जो आने वाले समय में दोस्तों जरूर ही एक आशा की किरण के रूप में उभरेगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने यहां पर राहुल गांधी के बयान का दिग्विजय सिंह ने भी खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। गुजरात में राहुल गांधी ने यहां पर बयान दिया था। गुजरात में राहुल गांधी के दिए बयान की दिग्विजय सिंह ने की तारीफ, कहा मुझे भी ऐसा ही निर्देश मिला था। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पर्दे के पीछे से बीजेपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेताओं पर राहुल गांधी के द्वारा एक दिन पहले की गई सख्त टिप्पणी की जमकर के सराहना की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें हिंदुओं के नाराज होने के डर से आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलने को कहा गया था। दरअसल दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी का पहला काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के दो समूहों को अलग करना है। पहला जो पार्टी की विचारधारा को अपने दिल में रखते हैं और जनता के साथ खड़े हैं, और दूसरे जो जनता से कटे हुए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा भाजपा के साथ हैं। ऐसे नेताओं को तत्काल ही बाहर किया जाएगा, जल्द ही पार्टी से। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है आप लोगों को बताते चले, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस और टीडीपी ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेलंगाना विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट सीपीआई के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस ने यहां पर दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। इसकी घोषणा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर दी है, जबकि आंध्र प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए टीडीपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चलें, नीतीश सरकार के खिलाफ में तेजस्वी यादव का जोरदार धरना, बोले अब कोई ऑफर स्वीकार नहीं, सीधे चुनाव होगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की राजधानी पटना में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया है। तेजस्वी ने हाथों में पोस्टर पकड़े हुए दिखाई दिए। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो। वहीं एक सवाल पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कोई ऑफर स्वीकार नहीं है। दरअसल ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर के था। इस ऑफर वाले सवाल को सुनते ही तेजस्वी यादव भड़क गए। मीडिया के सवाल पर भड़कते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सीधे चुनाव होगा, कोई ऑफर नहीं मिला है, अब केवल चुनाव होगा। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।